यार क्या है, इतनी ठंड है ना, लेकिन ऐसे ठंड में कैंपिंग का मजा है। और मेरे दोस्त सब के सब, कोई गर्लफ्रेंड के साथ, कोई किधर, कोई फैमिली के साथ। चलो फैमिली की समझ आती है छुट्टियों में यार, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ क्या पागलपन। कुकड़ी आग लगी है तेज थोड़ी, बॉन फायर जबरदस्त हो गया। चलो कोई बात नहीं यार, कैंपिंग मतलब अकेले भी तो कर सकते हैं ना। प्रूव हो जाएगा ये कि मैं अकेले कुछ भी कर सकता हूँ। ठंडी, लेकिन फिर भी यार काश काश कोई दोस्त साथ एक का हो जाता जिससे मैं बातें करता, टाइम पास होता, लेकिन नहीं, सब के सब बिजी। भाई साहब, दरअसल मैं यहाँ पे कैंपिंग करने आया था लेकिन मेरे चारकोल ख़त्म हो गए थे और ठंड भी बहुत है। तो क्या मैं आपके साथ हाथ सेक सकता हूँ? आप आए ना, आप आए बैठे। वैसे मेरे पास बहुत सारे चारकोल, बोन फायर सारी लगी हुई है और ठंड भी काफी है, तो मैं अकेला भी हूँ, तो आप आए ना, बैठे बैठे तशरीफ रखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई मसला नहीं है, कोई बातचीत हो जाएगी और कुछ टाइम पास मेरा भी हो जाएगा। मैं भी अकेला ही आया हूँ। थैंक्स लॉर्ड भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं तो ठंड में मर ही जाता। कोई बात नहीं यार, ये तो बस चलते रहता है। वैसे आप अकेले हैं कैंप पे? हाँ, मैं अकेले कैंपिंग करने आया हूँ। चलो जी, मैं भी अकेले आया हूँ। एक्चुअली दोस्तों को बुलाया था, लेकिन सब के सब दोस्त, कोई किधर कोई किधर। अब क्या बोलूँ, अकेले ही फिर आना पड़ा। मैंने कहा कैंपिंग करनी है तो स्पेशली सनराइज देखना है, तो मैंने कहा हूँ, लेकिन यार टाइम पास नहीं हो रहा। अभी रात के 12 बज रहे हैं, है ना? तकरीबन रात के 12:30 बज रहे। वही ना, पिछले 1-2 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ कि टाइम पास हो जाए, ना नींद आती है, और सो गया तो फिर सनराइज नहीं देख पाऊंगा। आपको तो पता है, फिर कैंपिंग में सनराइज ना देखो तो मज़ा है ही नहीं। टाइम पास बस नहीं हो रहा है यार। चलो कोई बातें शातें कर ले, इसी बहाने रात भी कट जाएगी। हाँ ये तो बिल्कुल है, अच्छी बात है, यही इरादा है। तो बिल्कुल बातें हो जाएं। सुनाए, क्या बातचीत करें? सामने समुंदर है, पीछे जंगल है और बीच में हम, और साथ में बॉन फायर। कोई हॉरर स्टोरी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। भाई साहब, आप ये भूत प्रेत, हॉरर, गोस्ट, इन सब पे मानते हैं? हाँ, नहीं भाई, ना करोगे। और यार देखो, मैं रहा ग्राई बंदा, ऐ भूत शूत भूत प्रेत है, ऐ मैं नहीं मानता। ये हर चीज, मतलब कि ये हमारा दिमाग का वहम होता है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। मैं तो नहीं मानता, मतलब कि यार ये आप कैसे मान लेते हैं? आजकल के मॉडर्न जमाने में 22 सेंचुरी से तो ये मानते ही नहीं ये चीजें, और आप। भाई कुछ कुछ चीज़ों का लॉजिक होता ही नहीं है। ना करो यार, देखो मेरे हिसाब से हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपके साथ कभी ऐसे कोई लॉजिकल हुआ नहीं? आई मीन मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके साथ कभी हुआ है जो आप ऐसी मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? मेरे साथ तो हुआ है, अगर आप सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। देखिए भाई साहब, वैसे भी आधी रात हो चुकी है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, आपकी जो इलॉजिकल स्टोरी है आप मुझे वो बताएं, और मैं उसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको बताऊंगा। सही है, लेकिन डरना मत। आप एक्सपीरियंस से तो बात करें। देखो स्टोरीज तो हर बंदा बना लेता है कुछ ना कुछ, तो वो मेरे लिए बड़ी इजी होता है। मैंने आज तक हर भूत प्रेत कहानी को क्रैक किए हुआ, पीछे लॉजिक ढूंढा हुआ है। पर्सनल एक्सपीरियंस है तो बात करें। सुने तो सही। तो चले भाई साहब, सुनाए अपनी स्टोरी। ये कुछ हफ्ते पहले की बात है। रात के 12 बजे का टाइम था और मैं लैंप लेके बीच पे अपने डॉगी टाइसन को ढूंढने के लिए निकला था। एक मिनट, रात के 12 बजे आप लैंप लेकर बीच पर निकले डॉगी को ढूंढने के लिए? देखिए भाई साहब, हमने बात की थी कि एक कहानी सच होनी चाहिए, रियल स्टोरी। ये तो फेक से भी गई गुजरी है, मतलब भाई हद होती है यार एक फेक स्टोरी की। और भाई साहब, मेरी बात तो सुने। मेरा घर बीच के पास है और मैं अक्सर अपने डॉगी टाइसन को घर के बाहर बांधने के लिए निकलता हूँ, लेकिन उस दिन शायद मैं बांधना भूल गया था। हाँ, तो मैं अपने डॉगी टाइसन को बीच पे ढूंढ रहा था। टाइसन, टाइसन! एक तो रात के 12 बज रहे, पता नहीं अब ये कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढूं इसे। ये तो टाइसन की लाश है। रात को जो मैंने देखा था वो ख्वाब था या मेरी हकीकत थी? या अल्लाह, मदद फरमा। वो टाइसन ही था या कुछ और? अगर वो टाइसन नहीं था तो फिर टाइसन कहाँ पे है?
भाई यार ना कर से आई मीन सीरियसली इतनी सिंपल सी चीज को आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया। हर चीज में भूत प्रेत नहीं होता। लॉजिक आपको सिर्फ लॉजिक समझ नहीं आया। लॉजिक आपको समझ नहीं आया। हो भाई देखिए मैं समझाता हूँ। आप ये बात कर रहे हैं कुछ टाइम पहले की, अभी ऑलरेडी फरवरी चल रही है, तो आई बिलीव ये तकरीबन जनवरी दिसंबर की बात होगी। ठंड होगी और शहर में कितनी ठंड होती है, तो बीच पे ऐसी खुली जगह पे ऑफ कोर्स ठंड तो होनी है ना। और देखिए इंसान ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो तो फिर जानवर है और उसकी ऐसी ब्रीड होगी जो ठंड की वजह से मतलब वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह नहीं सकता, तो बेचारा ठंड की वजह से मर गया होगा। और आपने देखा कि मेरा डॉग मरा हुआ है। आई बेट आप पास भी नहीं गए चेक करने के लिए, है ना? लेकिन सुबह ओके ओके आई नो नेक्स्ट डे डॉग की लाश गायब हो गई। कहाँ चला गया ढूंढते गए नहीं मेरा। देखिए भाई बहुत सिंपल बात है, वेव से आती हैं जाती हैं, कोई चीज किनारे पे छोड़ती हैं, कोई चीज किनारे से लेके जाती हैं। आपकी डॉग की लाश थी, ऑफ कोर्स वेव ले गई होगी। आई बेट फॉर श्योर 100% आपने आगे जाके चेक नहीं किया होगा, क्या पता उसकी लाश की आगे चलेगी हो। आप डर के मारे आपने सारे के सारा सब कुछ बना लिया है यार। ओ माय गॉड भाई साहब इतना सिंपल चीज यार, क्या स्टूपिड लोग हो आप लोग। एक्सक्यूज मी, मैं ना यहाँ पे कैंपिंग करने आया था ना। जब मैं वॉक कर रहा था मैंने सुना कि आप लोग हॉरर स्टोरी सुना रहे हैं। इफ यू डोंट माइंड कैन आई जॉइन यू गाइस टू? व्हाई नॉट, जॉइन अस। वैसे महफिल में चार चांद लग जाने आए बैठे, ऐसे बातचीत हो रही है तो थोड़ी मजे की बातें हो जाए। अच्छा तो फिर आप लोग क्या बातें कर रहे थे? भाई साहब आप यकीन नहीं करेंगे, अभी अभी ये भाई ना मुझे भूत प्रेत की बात सुना रहे थे जो कि इतनी कुछ मतलब कि स्टूपिड थी। मैंने 2 मिनट के अंदर क्रैक कर लिया इनका लॉजिक जो पीछे था। तो भाई साहब आप भूतों पे यकीन नहीं करते? अच्छा हाँ, आप भी भूत प्रेत में मानते हैं? यार आज मजा आ गया। मतलब दोनों बंदे जो मुझे मिले यहाँ पर दोनों भूतों पे यकीन करते हैं। भाई साहब ऐसी मखलूक होती है। देखिए मेरे हिसाब से सिंपल सी बात है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है? ये भूत प्रेत वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं होता। चलो एक काम करते हैं, इन्होंने मुझे कहानी सुनाई है, आप मुझे सुनाएं जिसके हिसाब से मुझे आप प्रूव कर दे कि ये लॉजिक शॉजिक कुछ भी नहीं होता। कोई चीजें इनलॉजिकल होती हैं, पैरानॉर्मल होती हैं, मैं फिर यकीन कर लूंगा, ठीक है? तो चले मैं आप लोगों को अपना वाकया सुनाता हूँ। सुनाए मतलब ठीक है, प्रूव करें, मुझे मजा आएगा। ये बात कुछ टाइम पहले की है। मैं गया था कैंपिंग करने ना एक गहरे जंगल में, और जब मैं सोया ऐसे ही कोई वहम था बस। बस ये था सच्ची में भाई साहब। मैं अब क्या बोलूं, मतलब आपकी स्टोरी तो इनसे भी गई गुजरी है, कम से कम इनके कुछ थ्रिलर था, आपको तो बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है। देखिए मैं आप बताता हूँ, आप कहाँ पर कैंप कर रहे थे? जंगल के अंदर ना, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जंगल में मतलब कोई भी ना हो, जंगली जानवर कोई भी चीज ना हो। लेकिन जब हाँ मुझे पता है, आप सुबह निकले उठे, जब आपने आगे पीछे देखा, जब भी आप बाहर निकलते थे कोई चीज थी नहीं, गायब हो जाती थी। आप शुक्र करें चीज गायब होती थी, वरना आप यहाँ पर ना होते। दुनिया में कुछ चीज़ें इलॉजिकल और अनएक्सप्लेनेबल होती हैं। ओके ओके ठीक है, मैं मानता हूँ दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं जो अनएक्सप्लेनेबल या फिर इलॉजिकल होती होंगी, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे साथ तो नहीं हुई ना। मेरे हंसी रुक रही है, आई एम सॉरी अगर आप लोग माइंड कर रहे हो, लेकिन यार आप लोग एक बार नोटिस किए, हमेशा ये जो भी स्टोरीज होती है, हॉरर स्टोरीज, भूत प्रेत की, सब कुछ ये रात को क्यों होती है? ये मतलब दिन को क्या भूत प्रेत ये सब कुछ जाते हैं ऐसे अपने शिफ्ट ड्यूटी लगाते हैं, कहते हैं हम लोग घर पे रेस्ट करेंगे, कोविड की तरह के दिन को नहीं निकलना, रात को निकलेंगे। जितने राज रात के अंधेरे में नहीं होते उतने दिन के उजाले में होते, और ये बात तुम नादान नहीं समझोगे। आप मुझे सुना दो कोई दिन की स्टोरी, ठीक है, और मुझे लॉजिक क्या पता ना मिले उसके अंदर, फिर मैं मान सकता हूँ, सही है दिन की हुई है,
आई बेट नहीं होगी। ये बात पिछली गर्मियों की है। अच्छा आपके पास है, चलो ठीक है। मैं जंगल में हाइकिंग के लिए निकला था। दोपहर 12 बजे का टाइम था और तपती धूप, और मेरी पानी की बोतल भी ख़त्म हो चुकी थी और मैं अपने होश गंवा बैठा था। पानी, एक तो सारा पानी ख़त्म हो गया। कहाँ ढूंढूं पानी? शुक्र है पानी मिल गया, वरना आज तो प्यास से मर ही जाता। कोई नहीं, कोई नहीं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लगता है सिर्फ मेरा वहम ही है। I'm behind you. I am right behind you. Don't you run away. Please stay. यार यार सच्ची ये तो मैं अब लोग मैं डर गया। ओ भाई यार क्या करते हो? आई थिंक दिस इज द बेस्ट नाइट ऑफ माय लाइफ। हर चीज कितनी प्लेन मेरे सामने है। देखिए भाई सिंपल सी बात है, गर्मी, धूप, दिन के 12 बजे, पानी खत्म, हाइकिंग करते करते दिमाग गेम खेलता है। यार साइंस पढ़ते नहीं हो आप लोग? देखें सिंपल सी बात है, गर्मी थी, प्यास लगी हुई थी, हाइकिंग कर रहे थे, पानी नहीं मिला। अच्छा वो होता है ना रेगिस्तान में जाते हैं, आपको आगे सामने से वो सारा दिखता है, वहम सा, इल्यूशन सा। एग्जैक्टली वो ही हुआ है आपके साथ। आपको आवाजें आ रही है, आपको लग रहा है पीछे आपके पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यार मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए। ठीक है रुको भाई रुको, अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं ना वो सुन के डरना मत। लेकिन देखो इंटरेस्टिंग ना हो या मैं क्रैक नहीं कर पाया तब मजा है ना। अब जो भी सुनाते हैं तो सिंपल सा लॉजिक होते हैं, मुझे लिए कुछ चैलेंजिंग होगा। अगर तुम इतने ज़हीन हो तो इस बात के पीछे लॉजिक ढूंढ के बताना। ओके मतलब ये पक्का इंटरेस्टिंग है और मैं ऐसे क्रैक नहीं कर पाऊंगा। इस बात के पीछे कोई लॉजिक हो ही नहीं सकता। ओके ठीक है, एक लास्ट हो जाए, लेकिन अगर मैं क्रैक कर पाया बीच ही मुझे लगा यार ये सब कुछ फेक है तो मुझे चला जाना है। आप सुनो तो सही। सुनाइए। एक बार एक बंदा रात को अकेले कैंपिंग करने निकला और वो खुद को कुछ ज़्यादा ही ज़हीन समझ रहा था। और रात के 12 बजे उसे 2 अनजान लोग मिले और बिना सोचे समझे वो उनके साथ बैठ गया और लंबी लंबी बातें करने लग गया। वैसे तो वो बहुत लॉजिक करता था, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि जो चीज़ें उसके सामने बैठी हैं वो उसकी लॉजिक के बिल्कुल बाहर हैं। और फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। बस 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 देखें हद होगी है यार। मतलब पहले जो स्टोरीज थी वो काम नहीं, तब ये जो भी आ रहा है बनाते जा रहे हो। और बस यार मैं और नहीं सुन सकता, मैं डर नहीं गया, लेकिन ये लॉजिक ही नहीं इन चीजों में। आप खुद से बनाएंगे और मुझे ट्राई करेंगे, मैं डर जाऊं पैरानॉर्मल, कुछ भी नहीं होता ऐसा। ठीक है अगर आप दोनों को आपस में करना है करो, मैं चला सोने के लिए। वैसे भी आई थिंक 3 बज चुके हैं तो मुझे कुछ टाइम के अंदर सनराइज देखना है। 4, साढ़े 4, 5 बजे आ जाता है। एक छोटा सा नैप लेने दो ताकि मैं सुबह के टाइम से रिलैक्स हो सकूं। ठीक है आप दोनों आपस में बातें करो, एंजॉय करो, स्टोरीज जो सुनाना है सुनाओ, आपस में डरो एक दूसरे से। मैं चला सोने। गुड नाइट, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर। बेवकूफ लोग यार जो भी आता है मान लेते हैं, पैरानॉर्मल और हॉरर और वगैरह वगैरह। क्या होता है यार ये सब? खुली नहीं रही, समझ ही नहीं आई टाइम की। ओए रात को यार सनराइज भी नहीं देख सका। आपको मैंने पानी नहीं डाला था। हाँ रात को वो 2 थे ना साथ में। हाँ। पत्ती भी और चीनी भी नहीं लेके आया, मैं चाय कैसे पीऊंगा? पूछता हूँ जाके उनसे, अभी क्या पता किसी के पास हो। एक तो इतने सुबह बिल्कुल ही चलना ही नहीं होता यार। ओह ये जगह बोली थी ना?
शुक्र है चला गया और जल्दी। ये सुबह के 6 बजे हैं यार, अंधेरे में गए हैं। दूसरे से जाके पूछता हूँ, क्या पता वो भी इधर ही हो, वो ना चला गया हो। लेकिन यार सुबह 6 से पहले तो अंधेरा होता है, अभी तो लाइट आई है। भाई ना वो इधर है ना ये इधर है, इनको चांस नहीं बनता यार। पहली बात तो ये कि वापस जाने का रास्ता मेरे कैंप के पास से, सुबह 6 से पहले अंधेरे में कोई भी जाने यहाँ से इम्पॉसिबल है। 3 घंटे की हाइक है और अंधेरे में रास्ते में लैंप भी नहीं, कोई लाइट भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फिर समझ नहीं आ रही, कुछ समझ ही नहीं आ रही, ना ये ना वो है। और जगह ऐसी जैसे कि मतलब कोई बंदा कोई भी आया ही नहीं इधर, ना कोई कैंपिंग की कोई निशान, कोई टेंट के, ना कोई कचरा, ना कुछ, ना कोई आग के। चलो एक के चारकोल नहीं थी, लेकिन समझ नहीं आ रही यार। यार कुछ समझ ही नहीं आ रही। एक बार एक बंदा रात को अकेले कैंपिंग करने निकला, उसे 2 अनजान लोग मिले। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि जो चीज़ उसके सामने बैठी हैं वो उसकी लॉजिक के बिल्कुल बाहर है। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है यार। नहीं नहीं ना ना ना, लेकिन